अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 1 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, भारत की दरिंदा गासिब फौज ने एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। कल रात पाकिस्तान की सरहदी इलाके के अंदर मार्टर गोले शेलिंग की गई है भारत की जानिब से, जिसके नतीजे में एक बूढ़ी खातून शदीद जख्मी हो गई हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के खिलाफ भारत रवा साल अब तक तकरीबन 2500 के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल की सरहदी खिलाफ वर्जियां कर चुका है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों के अंदर 50 से ज्यादा भारतीय फौजी हलाक भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज नहीं आ रहा है। अब नाज़रीन किराम, कल जो वाकया पेश आया, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारत की 2 चेक पोस्टें तबाह हुई हैं। जाहिर सी बात है इन चेक पोस्टों के अंदर मौजूद भारतीय फौजी भी हलाक हुए होंगे। मुसलसल भारत इश्तियाल अंगेजी को बढ़ा रहा है, जंगी साजो सामान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुंतकिल कर रहा है। फिर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है कि पाकिस्तान ड्रोन तैयारों के जरिए से या फिर पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए से कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को, मुजाहिदीन को असलहा फराहम कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत भारत है, जहां दहशतगर्दों के लिए फंडिंग की जाती है। कुलभूषण यादव की शक्ल में पाकिस्तान में जासूस भेजे जाते हैं और पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों के जरिए से अफवाज पाकिस्तान पर निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया जाता है। कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम दुनिया देख रही है कि कितनी बड़ी दहशतगर्द रियासत है, हिंदू तवा के नजरियात की हामिल। जब तक कि मोदी दहशतगर्द की जमात का खात्मा नहीं होगा, दुनिया के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के दौरे पर आए अब्दुल्ला 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो चुके हैं और वो दौरे के बाद जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनका दौरा कामयाब रहा, बहुत सी अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने मुआहदे किए हैं, बातचीत की है, उसके नताइज आने वाले दिनों में निकलेंगे। नाज़रीन किराम, हमारी इत्तलात ये हैं कि अब्दुल्ला अशरफ गनी से नाराज हैं और पाकिस्तान इस नाराजगी का फायदा उठाकर अब्दुल्ला और तालिबान के दरमियान डील करवाना चाहता है। यही वजह है नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने अब्दुल्ला को यकीन दिलाया है कि जितने भी तनाज़ात हैं, जितने भी तनाव हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, या जो रुकावटें खड़े करने वाले नासिर हैं, उनके खिलाफ मुश्तरका तौर पर लड़ा जाएगा। अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि अफवाज पाकिस्तान पर पाक अफगान बॉर्डर से जो भारत दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाता है उनका सद्देबाब होगा, उनको रोका जाएगा और पाकिस्तान की हर बात को माना जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की इंतजामिया से और काबुल के अंदर जो तालिबान के रहनुमा हैं, या इसी तरह से दोहा के जो तालिबान का सियासी दफ्तर है, वहां के जो लीडरान हैं, क़यादत हैं, उनसे राबते में है और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान भरपूर ताउन कर रहा है। जबकि नाज़रीन किराम, रात गए तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा एहलकारों को मार डालने का, भारी साजो सामान कब्जे में लेने का दावा भी सामने आया है। दोहा के अंदर जो इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड है उसमें तकरीबन 20 रोज होने वाले हैं। कोई वाज़ेह कामयाबी ये पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। ताहम ज़ल्म खलीलजाद वो कतर पहुंचे हैं ताकि दोनों फरीकैन को समझाया जाए और मुआहदे तक पहुंचाया जाए और पाकिस्तान से राबते जारी हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर जंगी साजो सामान मुंतकिल करने के हवाले से कहा जाता है बहुत सा साजो सामान अमेरिका पाकिस्तान को फरोख्त करना चाहता है, कम कीमत पर देकर जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन किराम, भारत की मोदी दहशतगर्द अरबों डॉलर का असलहा बैरूनी दुनिया से खरीद तो चुकी है, लेकिन यह असलहा नाकारा है और किसी भी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल नहीं है। चंद रोज पहले हमने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी, खबर दी थी कि राफेल तैयारों का जो सौदा किया गया था फ्रांस से, उसमें राफेल तैयारे बोसीदा दिए गए हैं और वो तैयारे नहीं हैं जो फ्रांस के पास हैं या किसी और मुल्क को फ्रांस फरोख्त कर रहा है, बल्कि पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल ये तैयारे हैं, जिसकी वजह से भारत के अंदर भी आवाजें उठी भारतीय हुकूमत के खिलाफ, मोदी हुकूमत के खिलाफ। कहा गया कि करप्शन के जरिए से नाकारा तैयारे खरीदे गए हैं और अब नाज़रीन किराम, भारत ने अपनी असलहे खरीदने की पॉलिसी को रिवाइज किया है। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि ये जो पॉलिसी दोबारा से रिवाइज की जा रही है, दोबारा से इसको नजर किया गया है, नजरसानी इस पर जो की गई है, इसमें यह फैसला किया गया है कि अब भारत दुनिया से असलहा खरीदेगा नहीं बल्कि किराए पर लेगा, लीज पर लेगा। यानी इसका मतलब यह है कि जो फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे गए हैं, अब मजीद इस तरह के तैयारे दुनिया से
से किराए पर लिए जाएंगे, खरीदे नहीं जाएंगे। और साथ साथ ये भी कहा गया है इस नई पॉलिसी के अंदर है कि जो भारत के अंदर बनने वाली चीज़ें हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनकी हिमायत की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा असलहा भारत के अंदर तैयार किया जाएगा। नाज़रीन काम 28 साल हो चुके हैं, भारत ने अपना कोई जंगी जहाज़ नहीं बनाया, कोई जंगी हेलीकॉप्टर नहीं बनाया। भारत मिसाइल तजर्बात करने के दावे करते हैं, लेकिन ये भी बैरूनी दुनिया से मंगवाए जाते हैं और इनको असम्बल जो है वो भारत के अंदर किया जाता है। लेकिन बहरहाल काम इतनी बात ज़रूर है कि भारत अरबों डॉलर के नाम पर जो असलहा खरीदता है उसमें मोदी की दहशतगर्द हुकूमत ने गुज़श्ता 6-7 सालों के दौरान कम अज़ कम 20 अरब डॉलर से ज़ायद की करप्शन की है। यही वजह है भारत के अंदर अपोजिशन जमातें, कांग्रेस समेत तमाम मोदी दहशतगर्द की करप्शन पर आवाज़ें उठा रही हैं। और इससे नाज़रीन काम आपको यह भी वाज़ेह तौर पर समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत दिफाई एतबार से कितना कमज़ोर है। अगरचे बड़ा है, फौज ज़्यादा है, असलहा ज़्यादा है और पाकिस्तान के मुकाबले में दिफाई बजट 75 अरब डॉलर के करीब है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास अपने जदीद जंगी जहाज़ हैं, जदीद जंगी टैंक हैं और सब कुछ पाकिस्तान के अंदर तैयार किया जाता है। आगे बढ़े काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाव के हवाले से है। नाज़रीन काम ताज़ा इतला सामने आ रही हैं कि भारत ने 1000 किलोमीटर रेंज के हामिल जदीद सुपरसोनिक मिसाइल को लद्दाख में पहुंचा दिया है, चाइना के बॉर्डर पर पहुंचा दिया है ताकि बवक्ते ज़रूरत उनका इस्तेमाल किया जाए। भारत का मशहूर अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, उसके अंदर रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि ये जो नया मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, ये भारतीय नेवी को भी दिया गया है। ये अगरचे इसका 7वां ट्रायल हो रहा है, तजर्बा हो रहा है रवां महीने, लेकिन भारत की जानिब से कहा गया है कि इससे पहले ही ये मिसाइल लद्दाख में भी पहुंचाए जा चुके हैं ताकि अगर जंग की नौबत आए तो इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। जबकि नाज़रीन काम दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि महदूद पैमाने पर यह मिसाइल मौजूद हैं और इससे पहले कल भी भारत ने एक 400 किलोमीटर रेंज के मिसाइल का तजर्बा करने का दावा किया था जिससे भारत के जंगी जुनून को समझा जा सकता है। साथ साथ नाज़रीन काम जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत और चीन के दरमियान हालात मामूल पर आ रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए कि जदीद मिसाइलों को सरहद पर पहुंचाने का मतलब अमन नहीं होता है या सुलह नहीं होती है, बल्कि मामलात को मजीद तैश दिलाना होता है और जंग की तैयारी या जंग की तरह से इशारे देने होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इतला सामने आ रही हैं भारतीय मीडिया के मुताबिक कि जल्द चीन के साथ एक और फौजी लेवल की मुलाकात होगी जिसमें चाइना अपनी फौजें पीछे हटाने पर इत्तिफाक करेगा और दोनों तरफ से तनाव को कमी पर इत्तिफाक होगा। ताहम नाज़रीन काम जैसा कि मैं कह चुका हूं कि अभी तक कोई इशारे नहीं मिल रहे हैं इस जंग के खत्म होने के, बल्कि चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा और कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम बाबरी मस्जिद के मुतनाज़ा फैसले के हवाले से है। नाज़रीन काम आप जानते हैं 28 साल के बाद कल भारत के अंदर बाबरी मस्जिद के दरिंदों को, मुजरिमों को, दहशतगर्दों को बरी कर दिया गया था और दुनिया भर के अंदर भारत के इस मुतनाज़ा फैसले पर एहतजाज किया जा रहा है। दुनिया ये बात जान चुकी है कि भारत का अदालती सिस्टम बिका हुआ है और वहां किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम भारत के मुसलमानों की जानिब से इस फैसले पर शदीद एहतजाज किया जा रहा है। भारतीय मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन आप जानते हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या खुसूसी कोर्ट्स हो, सब की सब मोदी के हाथों बिकी हुई हैं। मोदी दहशतगर्द अपने मकसद के लिए इनको इस्तेमाल कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने चंद महीने पहले फैसला दिया था बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का, इससे समझा जा सकता है कि भारतीय मुसलमानों की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होगी। अब भारतीय मुसलमानों को मुसल्लह होना होगा, हथियार उठाने होंगे और अफगान तालिबान की तरह खुद को उनको आइडियल बनाकर अपनी आज़ादी की जंग लड़ना होगी ताकि भारत की दरिंदा दहशतगर्द मोदी हुकूमत के इक़दामात को लगाम दी जा सके। अगर भारतीय मुसलमान इसी तरह खामोश रहे तो फिर उनके खिलाफ ये जालिमाना इक़दामात भी होते रहेंगे, उनकी मसाजिद को शहीद कर कर मंदिर तामीर किए जाते रहेंगे। ऐसे में ज़रूरी है भारतीय मुसलमानों के लिए कि काले कवानीन को रोकने के लिए, मसाजिद को शहीद करने जैसे इक़दामात रोकने के लिए या कश्मीरियों पर जुल्म सितम ढाने के लिए, उनको रोकने के लिए भारत की दरिंदा हुकूमत के खिलाफ, दहशतगर्द हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ जाए। नाज़रीन काम इंतहाई अफसोस की बात यह है कि पहले मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म होता था, भारतीय मुसलमान खामोशी से देखते थे, यहां तक कि बहुत से लोगों को ताना दिया जाता था कि आखिर तुम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाते हो। लेकिन अब जब भारतीय मुसलमानों पर खुद ये बात आई है, अब उन पर जुल्म हो रहा है, तो अब उनकी आंखें खुली हैं। मैं ये नहीं कहता कि भारत के सारे मुसलमान आज़ादी के
हामिल नहीं हैं या मोदी की हुकूमत के हामी हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने आप को ये समझते थे कि उनके लिए भारत ही सबसे अच्छा मुल्क है और वो कश्मीरियों के हक में नाजेबा गुफ्तगू भी किया करते थे। लेकिन अब उन्हें समझ आ चुकी है कि मोदी दहशतगर्द हुकूमत किस तरह से उन पर जुल्म कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की पांचवी बड़ी खबर है, यह भारत के अंदर खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद के वाकयात के हवाले से है। नाज़रीन काम, दुनिया की सबसे बड़ी जराइम की रियासत भारत बन चुकी है। गुज़श्ता एक साल के दौरान भारत के अंदर जराइम में तकरीबन बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, 20% इजाफा हुआ है। कहा जाता है मोदी के आने के बाद जराइम 80% बढ़े हैं और इस वक्त सूरत हाल यह है कि सालाना 6 लाख के करीब खवातीन को जिनसी तशद्दुद का, ज्यादती का निशाना बनाया जाता है और इनमें से नाज़रीन काम ज्यादातर वो खवातीन हैं जो कम जात या निचले तबके, हिंदुओं के निचले तबके से ताल्लुक रखती हैं। अगरचे भारत के अंदर खुद से तकसीम बना दी गई है कि दलित नस्ल के हिंदू हैं या फिर ब्राह्मण नस्ल के हिंदू हैं या फिर इससे भी आला नस्ल के हिंदू हैं, इस तरह की तकसीम बनाई गई है। और अब सूरत हाल यह है कि 20 करोड़ से जायद दलित नस्ल के हिंदुओं की खवातीन को तशद्दुद का सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। एक ताज़ा वाकया पेश आया है रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें एक नौजवान लड़की को, दलित नस्ल की हिंदुओं की लड़की थी, उसको तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया है, जिसके खिलाफ पूरे भारत में एहतजाज हो रहा है। नाज़रीन काम, दलित नस्ल के हिंदुओं पर इससे पहले भी जुल्म होते रहे, लेकिन मोदी के आने के बाद इन मजालिम में इजाफा हुआ है, जिससे समझा जा सकता है कि भारत क्राइम रियासत बन चुकी है, क्राइम स्टेट बन चुकी है। और दुनिया भर के अंदर भारत के, ये जो भारत दावा करता है जमहूरियत का, अकलियतों पर तशद्दुद का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है, हालांकि सबसे ज्यादा अकलियतें गैर महफूज भारत के अंदर हैं। इसलिए भारत के लोगों को समझना चाहिए कि मोदी जब तक इख्तिदार में है भारत के लोगों पर जुल्म होता रहेगा। रोजाना 90 के करीब खवातीन को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है भारत के अंदर। भला ऐसी रियासत कहां से अमन की हामिल हो सकती है, कहां से अकलियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की हामिल हो सकती है? अगर अकलियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली भारतीय रियासत होती तो फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल अपने दफातर को भारत के अंदर बंद ना करता। बहरहाल नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है यह तुर्की सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, तुर्की के खिलाफ अरबों की मुखालफत, मुखासमत बढ़ती जा रही है। अब एक बड़ी खबर सामने आई है कि तुर्की से ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात सऊदी अरब ने खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और इस हवाले से खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने ताजरों को हिदायत की है कि वो तुर्की की मसनूआत को नहीं खरीदेंगे, सऊदी अरब के अंदर नहीं लाया जाएगा। आप जानते हैं सालाना $2 अरब के लगभग तिजारत होती थी सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान। अब इस तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि नाज़रीन काम, एक खबर यह भी आ रही है कि तुर्की के अंदर सऊदी ताजरों की जो सरमायाकारी है उसे भी निकालने के लिए वार्निंग दी गई है और कहा गया है कि जितने भी ताजर या सऊदी शहरी तुर्की के अंदर सरमायाकारी किए हुए हैं उनको वार्निंग दी जाती है कि वो अपनी सरमायाकारी को निकाल लें, वरना उनकी शहरियत या उनके खिलाफ दीगर एक्शन भी लिया जा सकता है। जिससे नाज़रीन काम वाज़ेह तौर पर समझा जा सकता है कि सऊदी अरब और तुर्की किस तरह से एक अमली तौर पर जंग के अंदर सामने आ चुके हैं। इससे पहले यूएई की जानिब से तुर्की की मसनूआत पर पाबंदियां आयद की गई थी और अब सऊदी अरब भी पाबंदियां आयद कर चुका है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद कशीदा होंगे। नाज़रीन काम, आप जानते हैं मुसलमानों के दरमियान फूट डालने के लिए, इख्तलाफात करवाने के लिए, तनाज़ात को भड़काने के लिए मगरब, इसराइल, अमरीका ये सर फहरिस्त हैं और ये जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं ताकि मुसलमान ममालिक आपस में एक ना हो पाए, इनके दरमियान लड़ाई हो जाए। ऐसे में ज़रूरी है उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर सऊदी अरब को शामिल कर सकता है इत्तिहाद में और उन्हें समझा सकता है कि उम्मत मुस्लिमा के मुश्तरका फैसलों में साथ खड़े होने चाहिए। बाहमी ताल्लुकात को ख़राब करने या इख्तलाफात को बढ़ाने से नुकसान दुश्मनों को होगा, इस्तेमार को होगा। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है यह आज़रबाईजान, आर्मीनिया और तुर्की से है। नाज़रीन काम, आज़रबाईजान की जानिब से आर्मीनिया के सलीबियों पर, ईसाइयों पर हमले जारी हैं। तकरीबन 6-7 रोज हो चुके हैं इस जंग को, जिसमें आज़रबाईजान को भारी कामयाबी मिल रही है, बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। कई फौजी ठिकाने और जंगी साजो सामान के जो डिपोज हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है आज़रबाईजान के मुसलमानों की जानिब से। तुर्की के ड्रोन तैयारे इसमें मदद कर रहे हैं। आज़रबाईजान ने कहा है कि 1990 के अंदर जो इलाके आर्मीनिया ने कब्जे में लिए थे अब हम उन्हें आज़ाद करवाए बगैर नहीं निकलेंगे और ये जंग जारी रहेगी। जबकि नाज़रीन काम, यूरोप की जानिब से तुर्की को धमकियां दी जा रही हैं कि वह आज़रबाईजान की मदद कर रहा है। फ्रांस के सदर ने कहा है कि तुर्की अमलन जंग का ऐलान कर चुका है आर्मीनिया के खिलाफ आज़रबाईजान के मुसलमानों की मदद करके, जिसकी वजह से अब यूरोप तुर्की पर पाबंदियां भी लगाएगा और अर्दगान हुकूमत के
खात्मे के लिए अमली तौर पर जंग का हिस्सा बनेगा, जिससे नाज़रीन काम आप वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि तुर्की के खिलाफ इस वक्त कितनी बड़ी साजिश की जा रही है। एक और आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग की तैयारियां की जा रही हैं। जबकि नाज़रीन काम अफसोसनाक खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान भी आर्मीनिया के सलीबियों का साथ दे रहा है। 11 के करीब मुजाहिरीन थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो आज़रबाईजान के हक में मुजाहरे कर रहे थे, जिस पर तुर्की ने और आज़रबाईजान ने ईरान को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया है। ताहम नाज़रीन काम पाकिस्तान की जानिब से आज़रबाईजान के मुसलमानों की तुर्की की हिमायत की जा रही है और सऊदी अरब की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि वो फौरी तौर पर इस जंग को बंद कर दें। बहरहाल नाज़रीन काम इस जंग से नुकसान सबसे ज्यादा सलीबियों को हो रहा है। अगर तुर्की और आज़रबाईजान इसी तरह से इकट्ठे खड़े रहे, लेकिन तुर्की के खिलाफ जिस तरह से घेरा डालने की कोशिश की जा रही है, इस पे मुसलमानों को तुर्की की मदद करना चाहिए। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम शाम से और UAE और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम अमेरिका की जानिब से शाम की बशार उल असद हुकूमत के तकरीबन 17 के करीब ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि बशार उल असद के जो इंतजामिया के लोग हैं वो जंगी जराइम में मुलव्वस हैं, लिहाजा उन पर पाबंदियां आयद की जाती हैं। जबकि नाज़रीन काम आप जानते हैं खुद अमेरिका भी शाम के अंदर कुछ बागियों को सपोर्ट करके निहत्ते शामियों पर हमले करवा रहा है और तुर्की के खिलाफ कुछ बागियों को असलहा और भरपूर माली मदद भी दी जा रही है। इसके अलावा खबर यह है कि UAE और ईरान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं। ईरान ने वार्निंग दी है कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करके UAE ने ईरान के खिलाफ ऐलान जंग किए है, लिहाजा ईरान भी इस जंग के लिए तैयार है। जबकि UAE मुत्तहिदा अरब इमारात के अहदेदारों की जानिब से बयान सामने आए हैं कि वो ईरान के साथ जंग नहीं चाहते हैं, वो पड़ोसियों की तरह बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। ताहम नाज़रीन काम इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की इन दिनों प्रॉक्सी वार या आप कह सकते हैं अरबों के साथ जो चपकलश है, कशीदगी है, उसमें इजाफा हुआ है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये इराक और मिस्र से है। नाज़रीन काम ताज़ा इतला सामने आ रही हैं कि इराकी हुकूमत मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि वो अमरीकी सफारत खानों समेत दीगर मुल्कों के सफारत खानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, अलहदा फ़ौज बनाई जा रही है। लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ उसके चंद घंटे भी नहीं गुजरे थे कि उसके फ़ौरन बाद इरबिल के अंदर वाक़ अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल हमला कर दिया गया, जिसमें जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इस हवाले से नाज़रीन काम इराक के अंदर मज़ीद हालात कशीदा हो चुके हैं। अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर या दीगर इत्तेहादी अफवाज के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। अमरीका अपने सफारत खाने को बंद करने की धमकियां दे चुका है, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत शदीद परेशानी में है। कहा जाता है ईरान नवाज मुसल्लह तंजीमें मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत को हटाने के लिए हमले करवा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम मिस्र से खबर सामने आ रही है कि डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी ने इख्वानुल मुस्लिमीन के मजीद 6 रहनुमाओं को सजाए मौत सुना दी है। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करके उन्हें कत्ल किया था। ताहम सैकड़ों इख्वानुल मुस्लिमीन के जो कारकुनान हैं इस वक्त जेलों में हैं, जो डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी के मजालिम का शिकार हैं। जबकि डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी को हटाने के लिए मिस्र के अंदर मुजाहरे भी जारी हैं। आगे बढ़े काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये सूडान से और सोमालिया से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि सूडान के अंदर फौजी हुकूमत के खिलाफ एक मरतबा फिर मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और फौजी हुकूमत को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात ये हैं कि सूडान के अंदर मुजम्मा अल फ़िक़्ह इस्लामी की जो एक इस्लामी तंजीम है, उनकी जानिब से फतवा सामने आया है कि इसराइल के साथ सूडान का ताल्लुकात कायम करना यह हराम और ममनू है और किसी भी सूरत सूडान के अवाम इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जबकि सोमालिया से खबर सामने आ रही है कि 2 मिलियन से ज़ायद यानी 20 लाख से ज़ायद लोग, बच्चे और अफराद इसमें तमाम शामिल हैं जो ग़िज़ाई किल्लत का सामना कर रहे हैं। अफ्रीकी ममालिक के वसाइल को लूट कर इस्तेमार मगरिब जा रहा है और वहाँ की आवाम शदीद क़हत का शिकार हैं। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से इतिहास की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।